हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रश्न, प्रतिपक्ष और प्रतिबद्धता ये तीन बीज शब्द हैं जिस आधार पर हम युगीन संदर्भ पर छा जाने वाले किसी लेखक की महत्ता को जानते आंकते हैं। एक ऐसे दौर में जब कलम और समझौते की दूरी एक मजबूत पर खतरनाक साझे के तौर पर उभर रही है, वैसे में हम जिन भारतीय लेखकों के पास जाकर अपनी निराशा धो सकते हैं, यू आर अनंतमूर्ति का नाम उनमें काफी ऊपर है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके लेखन की सार्वकालिकता का विस्तार आपवादिक रूप से सबसे बड़ा है, बल्कि इसलिए कि वे समकालीनता के प्रश्नों से सर्वाधिक जूझते हैं। उनके बीच मनुष्य और संवेदना के लिए रास्ता खोजने बताने का रचनात्मक बीड़ा उठाते हैं। अलबत्ता अपनी मुखर और ठोस प्रतिबद्धता के कारण अनंतमूर्ति कुछ मायनों में विवादित भी रहे और माना गया कि भारतीय राजनीति के बदले स्वभाव और तेवर को लेकर वे कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रियावादी रुख अपना रहे हैं। अलबत्ता इस बात से शायद ही किसी को इनकार होगा कि इस महान कथाकार ने नवाधुनिक संदर्भों के बीच विचार और जीवन को जितना गहरा अपनी रचनाओं में बुना है वह दुर्लभ है। पैराग्राफ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ के इस यशस्वी साहित्यकार का जन्म कर्नाटक के शिमोगा जिले के तीर्थहल्ली नगर में 1932 में हुआ। मैसूर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1956 में वहीं पर अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि पाई और अध्यापन के लिए कई विश्वविद्यालयों से जुड़े। वे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम के उपकुलपति और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष भी रहे। अनंतमूर्ति की 20 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें भव, संस्कार, भारतीपुर और अवस्थे शीर्षक उपन्यासों के अलावा 5 आलोचनात्मक किताबें हैं। वे अपने लेखन से न सिर्फ भारत बल्कि विश्व साहित्य के फलक पर भी चर्चा में रहे। यही कारण है कि उनकी कई कृतियां भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन और बुल्गेरियन आदि विश्व की प्रमुख भाषाओं में भी अनुदित हो चुकी हैं। 1970 में
उनकी कृति संस्कार पर आधारित कन्नड़ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। अपने साहित्यिक योगदानों के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। विराम समाप्त।